वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। वो अपनी कौम के अपनी समाज के बच्चों को वो सुधारने की बात करते हैं। इसलिए अगर उनको गिरफ़्तार किया गया है तो ये गलतफ़हमी है। लिहाजा हम उनसे गुजारिश करते हैं जिन लोगों ने उन्हें गिरफ़्तार किया है कि जितनी जल्द से जल्द हो हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मुहिब आलम। हमारे साथ हमारे सहयोगी सादिक रज़ा पुरनवी साहब हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नियाज़ अहमद रज़वी। नियाज़ अहमद रज़वी साहब, ये बताइए, कल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गुजरात ATS और महाराष्ट्र ATS द्वारा जो है वहाँ के मकामी पुलिस द्वारा उनकी गिरफ़्तारी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे ही ये ख़बर सोशल मीडिया के ज़रिए गर्दिश करने लगी और जब ये ख़बर हमने सुनी तो पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बाद में तहक़ीक़ करने के बाद मालूम हुआ कि वाक़ई में हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के पासबान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मुंबई ATS पुलिस और गुजरात ATS पुलिस ने मिलकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। और बाद में फिर ये मालूम हुआ कि जूनागढ़ राजस्थान में एक ख़िताब में उन्होंने कुछ जुमले कहे थे जिसको इश्तियाल अंगेज़ बताया जा रहा है, यानी कि भड़काऊ भाषण। लेकिन वो वीडियो जब हमने सुना देखा उसमें कोई ऐसा जुमला नहीं है। नहीं, शेर ये है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। ये तो एक शेर है, उन्होंने लिखा नहीं है, लिखने वाले कोई और हैं। ये कविता है। और अगर महज एक कविता के एक लफ्ज़ की बुनियाद पर इतने बड़े आलिम को मुंबई और गुजरात की पुलिस ने मिलकर गिरफ़्तार किया है, और अगर ऐसी बात है तो ये बात न आपसे छुपी हुई है, न मुझसे छुपी हुई है, न सरकार से छुपी हुई है कि आए दिन लोग बिलखुसूस पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या दीगर धार्मिक लोगों के बारे में लोग टारगेट करते रहते हैं, ओल पोल बकते रहते हैं। तो हमने तो कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी और बेबुनियाद बात है। हम मुंबई ATS पुलिस और गुजरात ATS पुलिस से यही गुजारिश करना चाहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हुज़ूर अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक बहुत अच्छे सीधे साधे आदमी हैं और वो अपनी शरीयत की बात करते हैं, वो अपने इस्लाम की बात करते हैं, वो अपने जो मुआशरे के कौम के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उन बच्चों को वो सुधारने की बात करते हैं। वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं, वो अपनी कौम के अपनी समाज के बच्चों को वो सुधारने की बात करते हैं। इसलिए अगर उनको गिरफ़्तार किया गया है तो ये गलतफ़हमी है। लिहाजा हम उनसे गुजारिश करते हैं जिन लोगों ने उन्हें गिरफ़्तार किया है कि जितनी जल्द से जल्द हो हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करें। और आप क्या कहना चाहेंगे? सारे पूरे भारत के लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं। हाँ, बिल्कुल आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर जितनी जल्द से जल्द हो, अगर उनकी अगर रिहा नहीं होती है, उनको रिहा नहीं करते हैं, उनको नहीं छोड़ते हैं, तो ये आक्रोश थमने वाला नहीं है। ये आक्रोश बढ़ सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है मुंबई ATS पुलिस और गुजरात ATS पुलिस से कि आप जितनी जल्द हो सके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करें। जो लोग गैर मुस्लिम हैं वो लोग पैगंबर इस्लाम के बारे में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में या दीगर मुस्लिम धर्म गुरुओं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, ऐसे लोगों की गिरफ़्तारी नहीं हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए उसमें भी कई क्वालिटी के लोग हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को भी हम बुरा नहीं कह सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर लोग हैं जिनका काम ही है देश के और हालात के माहौल को बिगाड़ना। उनका काम ही वैसी है। बहुत सारे लोग हैं। उसकी मिसाल अभी आपको दूं, अभी 22 की सरजमीन पर जमजम मार्केट में हिंदुओं ने मिलकर, जमजम मार्केट में कई लोग हैं, गैर मुस्लिम भाई भी लोग हैं, दुकान करते हैं, उन लोगों ने मिलकर जश्न ख्वाजा गरीबाबाद की महफिल का इनेकाद किया और हम लोगों को बुलाया और वो लोग बैठकर प्रोग्राम सुने। तो ऐसे भी लोग हैं, है ना। हाँ, कुछ लोग हैं जो लोग अक्सर इस्लाम की शान में, पैगंबर इस्लाम की शान में, बुजुर्गों की शान में, कुरान की शान में, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में लोग जो है गुस्ताखियाँ और गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो है घूम रहे हैं। उन लोगों के ऊपर उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। वो लोग कानून का उल्लंघन किए जा रहे हैं। हुकूमत हिंद आखिर दो रवैये क्यों अपना रही है? ये तो भाई उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार सबकी है, न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है ना। सबका है, न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबकी बराबरी का हिस्सा है।
सब लोगों को जीने का, खाने का, पीने का सबको मौका मिलना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है। इसलिए हम फिर एक मरतबा आखिर में और गुजारिश करते हैं आपके स्टार चैनल और आपके चैनल के माध्यम से ज़रिए से हम यही गुजरात पुलिस को और मुंबई ATS पुलिस को हम ये कहना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई आपने बहुत सीधे साधे आदमी को और देश के और हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन को आपने जो है अपनी गिरफ्त में लिया है, लिहाजा आप उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें।